और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस सेगमेंट में हमने करनी है। हंगामी तिबी हालात किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन किसी भी वक्त हमारे घरों में, ऑफिस में, बाहर कहीं भी आ सकती है और ऐसे लम्हात में फौरी और दुरुस्त फैसला साजी जान बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वासी दुरानी, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन के माहिर हैं और इसके साथ साथ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन यूके रुकन भी हैं। वो कराची के नुमाया अस्पतालों में साल से जायद का तजुर्बा भी रखते हैं और इस वक्त वो बोना हेल्थ में खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, जहां वो तिबी महारत और इसके साथ साथ हमदर्दी जो है उस तरह के फैक्टर्स से भी डील करते हैं, क्योंकि मरीजों को बेहतरीन इमरजेंसी केयर फराहम करना ही सबसे बड़ी बात होती है। चाहे वो कोई भी हालात हों, कहीं आपको दर्द हो रहा है, कोई आपको जलन हो रही है, कहीं आपका गहरा जख्म है, या फिर कोई भी ऐसा, मतलब आप सिंपल ले लें, ब्लड प्रेशर से ही ले लें, वो आपका बढ़ जाता है तो कैसी आपकी हंगामी सूरत हाल घर में पैदा हो जाती है। तो ऐसे में कौन से स्टेप्स हैं, क्विक डिसीजंस कौन से होते हैं जो हमें लेने चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वासी दुरानी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल, सिंपल सवाल जो पूरी कौम का सवाल है, वो ये है कि हमें हालत में इमरजेंसी केयर लेने का फैसला करना चाहिए, और फिर जब हम इमरजेंसी केयर पे जाते हैं या इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आगे से रवैया इस तरह का मिलता है कि आधी बीमारी आपकी जो होती है वो डबल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जनाब, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आपने मुझे शो पर बुलाया। बेसिकली इमरजेंसी की ज़रूरत इंसान को तो कभी भी पड़ सकती है। मसला सारा इमरजेंसी का ये होता है कि अगर छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, इंसान परेशानी की हालत में जाता है। जब परेशान हो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहते हैं कि इमरजेंसी चलो, राइट राइट। तो इमरजेंसी पहुंच कर आप चाहते यही हो कि आपको कोई तसल्ली दे दे। बिल्कुल। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि दर्द के लिए इंसान जा रहा है। हमें ये हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सबसे पहली चीज जो एड्रेस करने की जरूरत है वो मरीज का दर्द है। कि अगर दर्द हो रहा है, चाहे 1 घंटे की वेटिंग है या 2 घंटे की वेटिंग है, तो दर्द की दवा दे देनी चाहिए ताकि मरीज थोड़ा आराम में आ जाए। क्योंकि वो जब आराम में आ जाएगा और उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा ख्याल रखा जा रहा है, तो फिर वो इंतजार भी आराम से कर लेगा। सही। क्योंकि डिजीजेस अलग अलग किस्म के होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे इमरजेंसी के केस होते हैं जिनको फौरी तौर पे देखना है, 1 मिनट का टाइम भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनको इंतजार कराया जा सकता है। वो हमारे शोबे में सिखाया जाता है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर लो मरीज का, उनकी हालत देख लो, उनके दर्द का अंदाजा लगा लो कितना है, तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कितनी देर वेटिंग करा सकते हैं। तो अब इमरजेंसी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो बहुत किस्म की हैं। बुखार से लेके एक्सीडेंट्स हो गए, सर्दी सरदर्द हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मरीज इमरजेंसी आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वही बात है ना कि एक मरीज है, उसको तो अपना ही होश नहीं है, बहुत से दर्द तकलीफ लेकर वो इमरजेंसी इसीलिए जा रहा है कि उसको थोड़ी सी दवा मिलेगी और बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं आगे से जो डॉक्टर्स का रवैया होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो मरीज है उसको देखने में? क्योंकि जिस तरह से बिहेव किया जाता है ये तो हम आए रोज देख रहे हैं। जी जी, तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल जो है वो सीनियर डॉक्टर्स का है। क्योंकि जो आपके पास जूनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, वो बेचारे 24-24 घंटे 30-30 घंटे की ड्यूटियां कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इतनी ड्यूटी आप भी करेंगे तो आपका भी रवैया बहुत अच्छा नहीं रहेगा आखिर तक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और दूसरी बात यह है कि अपने सीनियर से बंदा सीखता है। तो अगर सीनियर्स आपको सिखाएंगे कि आपने इस तरह रवैया रखना है, या आपके टाइम ड्यूटीज की शिफ्ट कम कर दी जाए, तो उसमें फिर आसानी हो जाती है। अब जो चीज नॉर्मल बना दें आप कि ये चलता ही ऐसे है, हर कोई यूं ही करता है, तो फिर कोई उसको उसमें तब्दीली लाना नहीं चाहता। और ये चीज बहुत अहम है कि हाँ, तब्दीली एक फर्द से ही शुरू होती है, खुद से शुरू होती है, और तब्दीली लाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो इटर्नल हेल्थ का इदारा हमने खड़ा किया है, उसमें मकसद यही था कि हम लोग ये तब्दीली लाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप बहुत अच्छा काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मरीजों के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना? कौन सी ऐसी बीमारी है जिस पे उनको इमरजेंसी का रुख करना चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनको जल्दी से आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इमरजेंसी का मकसद नहीं हल होगा। आपको अगर सर दर्द है, आप इमरजेंसी में चले जाएंगे तो फिर आपको पता है आगे से डॉक्टर को भी गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे मरीजों को भी कुछ ना कुछ बाइफरकेट करना होगा कि किन बीमारियों को लेकर आपने इमरजेंसी में जाना है। देखिए जी, इमरजेंसी अब आपको जगह जगह पे अर्जेंट केयर सेंटर्स भी खुल के मिल गए हैं। तो इमरजेंसी एक वो होती है जो जानलेवा इमरजेंसी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये है, जो इमरजेंसी का शोबा है ना, हमें उसमें बताया ये जाता है कि जब मरीज अगर सरदर्द के साथ भी आया है, तो मुझे पहली चीज जो सोचनी है वो ये है कि क्या इस सरदर्द से जान जा सकती है मेरे मरीज की। और ऐसे सरदर्द बिल्कुल होते हैं जिनसे जान जा सकती है, ठीक है।
तो हमारा काम होता है सबसे पहले वो चीज देखना कि जान को खतरा है। अगर जान को खतरा नहीं है तो फिर हम आराम में आ जाते हैं कि ठीक है, तसल्ली हो गई, और मरीज को भी तसल्ली दे देते हैं। लेकिन अगर जान को खतरा है तो फिर हमें उसके मुताबिक तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये सरदर्द से लेके पेशाब ना आना, ये भी एक मसला है। बिल्कुल। ठीक है, पेशाब रुक गया किसी का, वो बहुत बड़ा मसला होता है, उसके लिए इमरजेंसी में जाना लाजिम है, जरूरी है। तो छोटी सी छोटी चीज बड़ी बन सकती है। ये कहना आसान नहीं है कि कौन सी चीज इमरजेंसी वाली है या नहीं, और डॉक्टर का गुस्सा आना इस पे नहीं बनता। ठीक है, डॉक्टर को इस बात पे गुस्सा आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो फिर सर अब कैसे आप, हाउ डू यू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह से, क्या इस हवाले से आप लोग कोई कैंपेन्स कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस दी जा सके, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर मरीज? बिल्कुल जी। तो हम लोग कैंपेन्स हमारी जो है वो तो यही है कि हम डॉक्टरों से जगह जगह जाके बात भी कर रहे हैं। दूसरी जगह जो मैंने आपको कहा ना कि चेंज बिगिंस एट होम, तो हम लोग खुद वो चेंज करके मॉडल प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और अब जाहिर है जूनियर्स को टीच करना ज्यादा आसान है, जो कि मेरा फोकस है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए। सीनियर को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जितने सीनियर होते हैं वो फिर अपने वेज में सेट हो जाते हैं। वो उनके लिए फिर और सीनियर लोग चाहिए जो उन्हें बताएं, क्योंकि वो बच्चों की बातें नहीं सुनेंगे। अब हम उनके आगे बच्चे हैं। वो अपने ही जो है ना बज़ में होते हैं, अपनी उनके वो क्या कहते होते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप क्योंकि यूके से पढ़ के आए, वहाँ की एजुकेशन में जब आप डॉक्टर बनते हैं या फिर पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में आप डॉक्टर बनते हैं, तो डिफरेंस तो होता होगा। वहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, वुकला की बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर कोई काम नहीं होता। अगर पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर काम हो जाए तो मेरे ख्याल है कि सारे मसले मसाइल एक चीज बालाइताक हो जाए, फिर एक पीछे चीज जाए। ऐड करूंगी, मैंने खुद कहीं पर ऐसी जगहों पर बैनर्स लगे हुए देखे, कहा गया कि जी 3 दिन में डॉक्टर्स बन जाएं। हाँ तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। देखिए, मैं डॉक्टर पाकिस्तान से ही बना हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन यूके की है, हाँ। लेकिन बना मैं पाकिस्तान से ही हूँ। तो बात यह है कि आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि ग्रूमिंग हमारी नहीं होती, लेकिन वो ग्रूमिंग जो है ना वो एक आप कह लें माहौल के तौर पे हो रही है। जो सोसाइटी है ना, सोसाइटल वैल्यूज वहां पर इनकरेज किए जाते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सोसाइटल वैल्यूज भी जा चुके, दीन के वैल्यूज भी जा चुके, तो कुछ भी नहीं बचा, खोखले रह गए हैं। तो मसला ये है सारा। वहां पे ये चीजें जो है ना हमारे एग्जाम में सिखाई जाती हैं कि आपने मरीज से बात कैसे करनी है। अगर किसी के करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है तो उसको ये खबर कैसे देनी है आपने। यहाँ तक पूरा तरीका है, वो एल्गोरिदम्स दिए गए हैं कि ये इमरजेंसी है तो उसमें आपने स्टेप 1 2 3 4 इस तरह करना है। आपने अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, तो उसमें आसानी हो जाती है बहुत। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 30 सेकंड हैं। जो यंग डॉक्टर्स इस वक्त सुन रहे होंगे, उनको कोई पैगाम देना चाह रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से? यंग डॉक्टर्स को हम सिर्फ ये कहेंगे कि जी आगे मेहनत बहुत करनी है, ठीक है। एंड मसला ये है कि सब बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर चीजें बेहतर तो हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम नहीं टिकेंगे तो चीजें बेहतर कर नहीं सकते। बिल्कुल तो ऐसे ही है, we need बिल्कुल to आपने give ठीक back। फरमाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ शुक्रिया जी। मौजूद थे और लोगों को अवेयरनेस दे किस तरह से डील करना चाहिए पेशेंट्स को, और किस हद तक जिम्मेदारी है लोगों की भी और किस हद तक जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की भी। यहाँ पर आज हमारा सुबह की सोच का अख्तिताम हो गया है। कल फिर हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ, नए नए सेगमेंट्स के साथ, और जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर बात करेंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।